बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट डीएस की डिस्कशन। और इस डिस्कशन के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इसका करने का तरीका कुछ इस तरीके का होगा कि आप लोगों ने एक दफ़ा जहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। और ये एक सिंपल डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन है, जो कि आती है पेपर्स के अंदर मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। और इनके अंदर इनके बारे में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो इस तरह की कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि व्हाट इज़ व्हाट इज़ एरेज, व्हाट इज़ लिंक लिस्ट, व्हाट इज़ टैग, इस तरीके से। और वेयर इट इज़ यूज, जो भी चीज़ें हम इनके बारे में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ यूज़ होगी, इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन, अगर इनके दरमियान कोई डिफरेंसेस हैं वो भी, और इन सब की कम्प्लेक्सिटीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों ने इसके अंदर कर लेनी है डिस्कस। अब आप लोगों का तरीक़ाकार इसकी प्रिपरेशन का क्या होगा, जैसे ही एक टॉपिक कवर होगा आप लोगों ने वीडियो कर देनी है पॉज, उसकी करनी है ठीक से तैयारी, उसकी रिवीजन करनी है, नोट्स बनाना है, उसकी ठीक से तैयारी करनी है। जब आप लोगों ने उसकी तैयारी कर ली देन आप मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर के अंदर ये मैं वैसे तो मेरा दिल था कि पूरे एक ही इसका लेक्चर बन जाता, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और काम और बहुत सारे हैं तो मैं इसको हाफ़ कर लूँगी आज के लिए, और कल के लिए फिर मैं आपको हाफ़ दे दूँगी, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं एरेज से। अच्छा, पहले हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे, जो कि अभी तक नहीं हुई। एंड मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में इंपॉर्टेंट आप लोगों ने करनी है तैयार, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ये बहुत ज़रूरी है आपके करने, ठीक है। बाकी ऊपर वाली डेफिनेशंस हैं, कर लेते हैं इतना क्या। सिंपल जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कहें तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, एल्गोरिदम्स के लिए यूज़ होता है, मेक कोड ईजियर, हेल्प टू मैनेज द एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ये दो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाई इज़ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड। तो जी डेटा स्ट्रक्चर डेटा को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है, प्लस उसको ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है टू मेक एन एल्गोरिदम, मेक कोड ईजियर, हेल्प टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा। अच्छा जी, यहाँ पे नहीं हुई भी इसकी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। ओके जी, सबसे पहले जो हम लोग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फ्यू सेकेंड्स। ओके, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों को आगे जाके तंग भी कर सकती है अगर आप लोगों ने ठीक से इसको ना किया। आप इसके अंदर सिर्फ ये एग्जांपल ले लें कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आप लोगों को आइडिया होगा, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स के सिर्फ और सिर्फ एक आप लोगों का एक एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि जो मेन डिटेल्स होती हैं वो इसमें क्या होती हैं, हिडन होती हैं, ठीक है। हिडन डिटेल्स होती हैं और वो डिटेल्स जो हैं वो इसके अंदर शो नहीं होती। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ये मैं आपको एक चीज़ बल्कि दिखा देती हूँ यहाँ पर, जस्ट मिनट। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं पेंट ओपन। ओके, अच्छा जी, ये मैं आपको बता देती हूँ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर जब हम बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ये आपको कहती है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ये बता देता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। आपने चाहे वो चल के जाना हो, ठीक है, चाहे वो आपने बस पे जाना हो या आप लोगों ने जाना हो बाईसाइकिल पे, डजेंट मैटर। ये आपको नहीं बताता कि आप लोगों ने जाना किस चीज़ पे, वो आपको सिर्फ ये बता देता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कि आपने यहाँ से जाना है यहाँ तक, ठीक है। ये आपको डिटेल्स नहीं बताता। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, डिटेल्स में आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी किस में आ जाती हैं, डिटेल्स में आ जाती हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं बताता। लेकिन जो चीज़ डेटा बताता है डेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, उसे ये बताता है कि यहाँ से यहाँ तक चले जाना है। डन। अब जब हम बात करते हैं इसकी डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो जब हम लोग ये वाला काम करते हैं ना कि जी ये बंदा चल के जाएगा, बस पे जाएगा या बाईसाइकिल पे जाएगा, जब हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि हम ए से बी तक मूव करके जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम लोग क्या करें, वो डेटा स्ट्रक्चर्स करें। डेटा स्ट्रक्चर्स इज़ एक्चुअली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा
एब्स्ट्रैक्शन की उसकी इम्प्लीमेंटेशन है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की, और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर डिटेल्स नहीं होती। जबकि अगर आप बात करते हैं डेटा टाइप की इसकी डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो उसमें हम लोग बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। देखें, इस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है डेटा स्ट्रक्चर्स। डन। अब लिस्ट जो है इज़ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, और इसके आगे से इम्प्लीमेंटेशन क्या है, डायनेमिक एरे भी हो सकता है, लिंक लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है जी। क्यू जो है इटसेल्फ इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन, और इसके आगे से इम्प्लीमेंटेशन 3 तरह की हो सकती है। अब इसके मैं नॉर्मल अगर एग्जांपल दूं तो ये है कि व्हीकल इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन। हमने आपको स्पेसिफाई नहीं करे कि आप कैसे जाएंगे, लेकिन जब आप लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं, डिटेल्स होती हैं, तो दैट मीन्स दैट यू आर लाइक इम्प्लीमेंटिंग दैट आइडिया, एंड दैट आइडिया इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्शन। देन अगली चीज़ आ जाती है जी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। जो चीज़ एल्गोरिदम की या किसी भी चीज़ की देखी जाती है बहुत ज़रूरी, दैट इज़ कम्प्लेक्सिटी। और कम्प्लेक्सिटी के अंदर 2 फैक्टर्स आते हैं, एक होते हैं एल्गोरिदम का टाइम और दूसरा होता है स्पेस, कि जी आपका एल्गोरिदम रन होने में या कोई चीज़ फाइंड आउट अगर उसने करनी है तो वो कितना टाइम ले रही है, और अगर वो रन हो रही है किसी सिस्टम पे तो वो स्पेस कितनी ले रही है। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों की कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में आती है, ठीक है। अगर आपने बताना हो कि कोई जो एल्गोरिदम है वो कितना अच्छा है, तो आप उसकी 2 चीज़ें देखते हो, उसकी टाइम देखते हो। अगर वो कम टाइम ले और वो कम स्पेस ले तो हम कहते हैं कि वो हमारा जो एल्गोरिदम है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। बिग ओ नोटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। बिग नोटेशन इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि बिग ओ नोटेशन ये बताती है कि कम्प्लेक्सिटी बताती है उसकी, और वर्स्ट केस बताती है, ठीक है। वर्स्ट केस में मोस्टली उसका अपर बाउंड बताती है। अब अपर बाउंड क्या होगा, कम्प्लेक्सिटी किस तरीके से करेंगे, सिर्फ इतनी सी बात समझ लें कि अगर कोई एल्गोरिदम उसकी नंबर ऑफ़ इनपुट्स पे डिपेंड करे ना, उसकी फंक्शनैलिटी नंबर ऑफ़ इनपुट्स पे डिपेंड करे, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे वो क्या है, उसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। देखें, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो है डेटा है 1 2 3 4 5 6 जो भी इस तक डेटा है। अब आप मुझे बताएं, इसमें से अगर आप लोगों ने 3 फाइंड आउट करना हो, इट मीन्स कि वो बड़ा इजी है इसमें से, ठीक है। इसमें से 3 फाइंड आउट करना बहुत आसान है। लेकिन अगर इसी डेटा को मैं आगे लेती जाऊं और इसको मैं बहुत आगे ले जाऊं कि मतलब इन्फिनिटी हो जाए डेटा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर से अब मुझे 3 ढूंढना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। या इस तरीके का हो कि जो मैंने फाइंड आउट करना है जिससे 3 है वो लास्ट पे और यहाँ पे 3 भी प्रेजेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है अब इसका टाइम ज़्यादा लगेगा। जब एक एल्गोरिदम डिपेंड करता है अपने नंबर ऑफ़ इनपुट्स पे, हम ये कहते हैं कि वो बिग ओनोटेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक कर रहा होता है, क्योंकि उसका वर्स्ट केस होता है, उसकी कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इनपुट्स इंक्रीज़ होते गए वैसे वैसे इसकी क्या चीज़ें इंक्रीज़ होती गई, इसका टाइम भी इंक्रीज़ होता गया प्लस इसका स्पेस भी इंक्रीज़ होता गया। तो इट मीन्स कि जो एल्गोरिदम डिपेंड करते हैं अपने इनपुट पे, उसको हम ये कहते हैं कि वो उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वर्स्ट केस में चली जाती है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मतलब देखिए, अब आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है ना, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं कॉन्सेप्ट बहुत सारे। तो जब पेपर में आप लोगों के इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग फिर उससे कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ रट्टे वाली है, इसके अंदर आप लोगों ने रट्टा लगाना है किसी भी तरीके से। आप सिर्फ एक ये देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट टाइम का ये मतलब है कि भले इनपुट जो मर्जी हो ना भाई, इसका टाइम इतना ही लगेगा, बिग ओ ऑफ 1, ठीक है। जो मर्जी इनपुट हो, ये इनपुट पे डिपेंड ही नहीं करता। देखिए, ये जो है ना, ये डायरेक्टली इनपुट पे डिपेंड करे। मतलब जैसे जैसे एन इंक्रीज़ होता है क्या, इसकी वो इंक्रीज़ होती गई, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती गई। सेम इस देखिए, अगर बाकियों को देखें, क्वाड्रेटिक इज़ इंपॉर्टेंट, क्यूबिक इज़ इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियल, फैक्टोरियल इज़ इंपॉर्टेंट, लीनियर बेसिकली ज़्यादा इसमें लीनियर, लॉगरिथमिक, कांस्टेंट टाइम ये इंपॉर्टेंट है। ये जो बीच में लीनियर रिथमिक लिखा हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन स्टिल कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, याद कर लीजिए, इसको लाजमी याद करना है, ठीक है जी। अगला हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एरेज। एरेज के बारे में भी हम लोग एग्जैक्टली इसी तरीके से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एन एरे, स्टैटिक एंड डायनेमिक, व्हेन एंड वेयर इट इज़ यूज इन कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टैटिक एरे के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ स्टैटिक एरे। अच्छा जी, स्टैटिक एरे की एक बात मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब हम स्टैटिक एरे की बात करते हैं ना, तो स्टैटिक एरे इज़ समथिंग लाइक कि आप लोगों का एक एरे बना हुआ है,
ठीक है। इसके अंदर मैं आप लोगों को मतलब डिफरेंट किस्म की इसके अंदर होंगी, ऑब्वियसली बहुत सारे आइटम्स पड़े हुए हैं। ये मेरे पास क्या है, एक एरे बना हुआ है। एरे तो आपको बनाना आता ही होगा। तो ये मेरे पास बना हुआ है जी एक एरे। अगर इस एरे का जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, प्लस इसके अंदर जो आइटम लिखे हुए हैं वो भी फिक्स्ड हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास एरे है इट इज़ समथिंग स्टैटिक एरे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है, स्टैटिक एरे। अब स्टैटिक एरे जो है बेसिकली, स्टैटिक और डायनेमिक दो अलग चीज़ें। डायनेमिक के अंदर हम लोग कोई नई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, प्लस कोई एक चीज़ हम लोग उसमें से रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक के अंदर ऐसा केस नहीं होता। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं ना स्टैटिक और डायनेमिक की, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ते हैं कि इन दोनों के अंदर कम्प्लेक्सिटी कैसी है, किस तरीके से आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या नहीं है, इनके कौन ज़्यादा एडवांटेजेस हैं हमारे लिए, कौन ज़्यादा नहीं है, डिसएडवांटेजेस है हमारे लिए, मतलब जिसके ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। इस तरह के हम लोग इन दोनों के अंदर कंपैरिजन कर लेते हैं, कम्प्लेक्सिटी वाइज भी कर लेते हैं, ओवरऑल भी इसका एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जी वेयर इट इज़ यूज, स्टैटिक एरे कहाँ यूज़ होता है, स्टोरिंग एंड असेसिंग सीक्वेंशियल डेटा, टेम्परेरी स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय IO रूटीन्स एज बफर्स, रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम अ फंक्शन। ये इसका रट्टा ही लगा लें, बेशक चार इसकी चीज़ें हैं तैयार करने के लिए। एक्सप्लेनेशन पे गए, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, वो फिर प्रॉपर्ली पूरा ड्रॉ करके आप लोगों को समझाना पड़ेगा। आप लोगों ने इस वजह से इसको याद करना है, पेपर में आ सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू स्टोर और एसेस डेटा सिक्वेंशली देन विच एरे इज़ यूज, देन द स्टैटिक एरे इज़ यूज देयर। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये आ जाती है स्टैटिक और डायनेमिक एरे दोनों का कंपैरिजन। सर्चिंग कम्प्लेक्सिटी कैसी होगी, इंसर्शन की कम्प्लेक्सिटी, जो भी कम्प्लेक्सिटी ये आप लोगों ने कर लेनी है याद। कुछ तो देखिए मोस्ट ऑफ द आई थिंक इनका 0 to 1 ही है, लेकिन बाकी जो डिफरेंट है वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है जी, अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े मज़े की, बस इसकी लिंक लिस्ट अभी हम लास्ट करेंगे आज के लिए। ठीक है, लिंक लिस्ट जो है इसके अंदर भी एग्जैक्टली हम लोगों ने वही क्वेश्चंस करना है। व्हाट इज़ लिंक लिस्ट, वेयर इट इज़ यूज, टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी, डिफरेंस बिटवीन सिंगल लिस्ट एंड डबल लिस्ट, उनकी कम्प्लेक्सिटी कर लेंगे। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट होती किस तरीके की, शक्ल देख लीजिएगा। देखिए एक डेटा का नोड दूसरे डेटा के नोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जो पिछला नोड है वो अगले नोड का रेफरेंस होल्ड करके बैठा हुआ है, मतलब कि उसका एड्रेस होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट इज अ सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ नोड्स दैट होल्ड डेटा विच पॉइंट्स टू अनदर नोड दैट आल्सो होल्ड डेटा। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे होता है, लेकिन जो लास्ट वैल्यू होती है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज नल। डन। अच्छा जी, कहाँ का यूज़ होते हैं, रियली सॉरी दिस स्लाइड्स आर बेसिकली इनकम्प्लीट। तो जी वेयर इट इज़ यूज्ड, द क्वेश्चन इज़ वेयर इट इज़ यूज। तो जी यूज़ होता है यूज इन मैनी लिस्ट। ठीक है, क्यू एंड स्टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, ग्रेट फॉर क्रिएटिंग सर्कुलर लिस्ट बनाने के लिए बड़ी अच्छी होती है। रियल मॉडल ऑब्जेक्ट्स और सेपरेट चेनिंग वगैरह के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, अगेन एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग इस चीज़ का लगा लें रट्टा। ठीक है, अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है टर्मिनोलॉजीज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर ये होता है कि जो सबसे पहला नोड होता है दैट इज़ योर हेड, और जो लास्ट नोड होता है दैट इज़ योर टेल। दरमियान में जो हम लोगों ने ये लाइनें लगाई हुई है ना, इट इज़ समथिंग लाइक एड्रेसिंग टू द नेक्स्ट नोड। सो इट मीन्स दैट दिस लाइन इज़ बेसिकली व्हाट, अ रेफरेंस, अ पॉइंटर। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एड्रेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजीज होगी। टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा ध्यान से इसको किस तरीके से काम करते हैं। सिंगली वर्सेस डबली लिंक लिस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। सिंगली लिस्ट जो है, अगर हम इसी के बारे में बात करें, देखिए सिंगली लिस्ट क्या करेगी कि ये अगर मैं कहूँ ना सिंगली लिस्ट है, तो इसके अंदर जो ये वाला नोड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अगले नोड का डेटा या एड्रेस होल्ड करके रखता है। पिछला जो नोड है वो अगले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है, दैट इज़ सिंगली लिंक लिस्ट। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो एक नोड है वो अपने अगले और अपने से पिछले दोनों का डेटा अपने पास होल्ड करके रखता है। ठीक है, एड्रेस होल्ड करके रखता है। डबली लिंक लिस्ट होल्ड एड्रेस ऑफ बोथ नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि उसको अगले और पिछले दोनों के एड्रेसेस पता होते हैं, तो वो रेफरेंसेस के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स में वही सिंपल सी बात है, सिंगली लिस्ट के अंदर ऑब्वियसली कम मेमोरी यूज़ होगी और इसके अंदर मेमोरी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी फ़ायदा ये है कि नॉट बी ईजीली एक्सेस
प्रीवियस एलिमेंट्स। इसका नुकसान ये भी है कि ये प्रीवियस एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकती। ये एक्सेस तो कर सकते हैं प्रीवियस एलिमेंट को, लेकिन इसकी मेमोरी डबल हो जाती है। उसकी वजह से सिंपलर इम्प्लीमेंटेशन है, कैन बी ट्रांवर्स बैकवर्ड ट्रांवर्सल भी इसका पॉसिबल होता है। क्यों होता है पॉसिबल? क्योंकि इसके पास पिछले का भी एड्रेस होता है, ठीक है। अगले का सब एड्रेस नहीं होता, पिछले का भी एड्रेस होता है। इसके अलावा आ जाती है जी सिंगली लिस्ट और डबली लिंक की दोनों की आ जाती हैं कम्प्लेक्सिटीज़। ये आप लोगों ने ठीक से कर लेनी है, तैयार कर लें इसको। ये सारी एक जैसी है, सिर्फ ये स्टार्टिंग में और ये एंड पे ये छोटी छोटी दो चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, बाकी सारा एक जैसा है, ठीक है। तो इसका रट्टा लगा लेना है। अगला है हमारे पास टैग्स, और टैग्स बाद है क्यूज़ के बाद हीप का यूनियन, और ये है हमारे पास हैश टेबल्स तक, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाते हैं कुछ 3-4 टॉपिक्स और भी। इंशाल्लाह ये हम करेंगे कल कवर। आपने इसको ठीक से कर लेना है। थोड़ा सा ये लेक्चर था, थोड़ा डिम डल सा था, लेकिन इसको आप लोगों ने लाजमी करना है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बता दिए। अगर कोई भी मसला हो तो जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हुई हैं, बुक्स बताई हुई हैं, वहाँ से कंसर्न कर लें और उसको कर लें, ठीक से तैयार कर लें। लेकिन आप लोगों ने उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, ख़ासतौर पर जिस आगे से एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स हैं और इनके जो आगे से जितना भी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।